नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ नीट के ओल्ड पेपर। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं आज के नीट के ओल्ड पेपर से। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर किसी को भी क्लास में जुड़ना है तो वो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9753749986। हम कौन कौन से ओल्ड पेपर करेंगे देख लीजिए। 2022, 2021, 2020, 2020, 2019, 18, 17, 16, 15, 15, 14 और 13। 2013 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए थे नीट में, वो सारे हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये है बायोलॉजी या जूलॉजी का एक क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक एपोप्लास्टिक पथ के दौरान नहीं देखा जाता? कौन सा एपोप्लास्टिक पथ के दौरान नहीं देखा जाएगा? बताइए। वेरी वेरी गुड, 101। तो कोशिका द्रव्य प्रवाह एक एलोप्लास्टिक पथ के दौरान नहीं देखा गया, तो इस संचलन में कोशिका द्रव्य पदार्थ ये नहीं देखा गया। कोशिका द्रव्य का पदार्थ ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। एक पुराने वृक्ष में द्वितीयक जाइलम का अधिकतर भाग सघन भूरा होता है और कीटों के आक्रमण का प्रतिरोधी होता है। यह किसी भी कारण से होता है। द्वितीयक उपापचय के स्त्रावण और वाहिकाओं के अवकाशी में उनके एकत्र होने के कारण, कार्बनिक यौगिक जैसे टेनिस और रेनिन की तने की केंद्रीय परत में एकत्र होने के कारण, तने की बाहरी परत में सुबेरिन और सुगंधित पदार्थों के एकत्र होने के कारण, या तने की बाहरी परत में टेनिन, गोंद, राल और सुगंधित पदार्थों के एकत्र होने के कारण, या पेरेनकाइमा कोशिका कार्यात्मक रूप में सक्रिय जाइलम तत्व और उड़नशील तेल की उपस्थिति के कारण। केवल चौथा और पांचवा सही है, दूसरा चौथा सही है, पहला दूसरा सही है या तीसरा चौथा। तो कुल मिलाकर चौथा तो सही आएगा, क्योंकि इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ऑप्शन आपका चौथा तो सही आना चाहिए, तीसरा सही आना चाहिए, दूसरा सही आना चाहिए, पहला सही आना चाहिए या पांचवा। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही आना चाहिए। वेरी गुड, ऑप्शन आपका सी वाला, पहला और दूसरा ये दोनों सही है कि द्वितीयक उपापचय के स्त्रावण और वाहिकाओं सॉरी वाहिकाओं के अवकाशिका में इनके एकत्र होने के कारण और कार्बनिक यौगिक जैसे टेनिस और जेनिन के तने की केंद्रीयता के कारण। ऑप्शन पहला और ऑप्शन दूसरा आपका सी वाला सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन को परभक्षता से नहीं जोड़ा जा सकता? परभक्षिता से किसको नहीं जोड़ा जाएगा? ऑप्शन ए, पारस्परिकरण करने वाली दोनों जातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हम 2022 का ओल्ड पेपर कर रहे हैं आज। कौन सा? 2022 का। निम्न में से किसमें पुष्प एक व्यास समन्वित होते हैं? सरसों, गुलमोहर, केसरिया, धतूरा या मिर्च? तो एक व्यास सम्मित होते हैं गुलमोहर और केसिया। ऑप्शन डी वाला आ जाए। एमआरएनए वाला क्वेश्चन तो मैंने कितनी बार करवा रखा है कि एमआरएनए के प्रोटीन में रूपांतरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? एमआरएनए के प्रोटीन में रूपांतरण की प्रक्रिया कब आरंभ होगी? वाह, बिल्कुल सही, 105। जैसे ही एमआरएनए में प्रोटीन के रूपांतरण की प्रक्रिया कब आरंभ होगी? जैसे ही राइबोसोम की छोटी सब यूनिट एमआरएनए के समीप आ जाती है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से पादप में वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास और द्विसंगी पुंकेसर होता है? कौन से पादप में वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास और द्विसंगी पुंकेसर होता? 106। पाइसम सेटाइवस में, ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा हुआ है मैंने। पादप में वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास और द्विसंगी पुंकेसर होता है पाइसम सेटाइवर में। निम्न में से परागकण के विषय में गलत कथन बताना है। परागकण के विषय में आपको गलत कथन बताना है, कौन सा गलत हो जाएगा?
परागकण के लिए मक्खी भृंग और को आकर्षित करने के लिए पुष्प बदबूदार गंध उत्पन्न करते हैं। कीटों में शलभ और तितलियां सबसे अधिक परागकण करती हैं। पुष्पी पादप में जल के द्वारा परागकण बहुत ही दुर्लभ है, या अजैवी परागकण में वायु द्वारा परागकण बहुतायत है। बी वाला, कीटों में शलभ और तितलियां सबसे अधिक परागकण करती हैं, ये आपका परागकण के विषय में गलत हो जाएगा। चलिए 8वां, हाल के वर्षों में खीरे का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। किस पादप हार्मोन्स को प्रयुक्त करने के लिए परिणाम स्वरूप यह उत्पादन बढ़ा है, जबकि यह हार्मोन्स पादप में मादा पुष्प उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। खीरों का अध्ययन कई गुना बढ़ गया, किसके कारण? 108, वेरी गुड, एथिलीन एथिलीन एथिलीन। चलिए एथिलीन, खीरों का उत्पादन कई गुना बढ़ा है एथिलीन के कारण। निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और सही कथन को सेट करना है। चलिए, यूक्रोमेटिक एक ढीला बंधा हुआ क्रोमेटिन है। हेट्रोक्रोमेटिन अनुलेखन में सक्रिय होता है। न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक ऋणात्मक अवशोषित डीएनए द्वारा लिपटा रहता है। हिस्टोन में लाइसिन और आर्जिन प्रचुर मात्रा में होते हैं। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए हेलिक्सिन के 400 बीपी होते हैं। बताइए 109, पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला है यूक्रेटिम एक ढीला बंधा हुआ क्रोमेटिन है, ऑप्शन डी आ जाएगा। तीसरा है न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक ऋणात्मक आवेशित डीएनए द्वारा लिपटा होता है। हिस्टोन में लाइसिन और आर्जिनिन में प्रचुर मात्रा में होता है। चलिए अगला है, आर्थ्रोपोड में बहिकंकाल किसका बना होता है? वेरी आईएमपी, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कितनी बार करवा चुका है। आर्थ्रोपोड में बहिकंकाल किसका बना होगा? काइटिन का बना होता है, काइटिन। डीएनए बहुरूपता किसका आधार बनाता है? डीएनए बहुरूपता किसका आधार बनाएगा? आनुवांशिकी प्रतिचित्रण और डीएनए अंगुली छाप का। डीएनए बहुरूपता किसका आधार बनाता है? आनुवांशिकता प्रतिकरण और डीएनए अंगुली छाप का। वेरी वेरी गुड। लैक्टिक अम्ल किण्वन के दौरान ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? लैक्टिक अम्ल किण्वन के दौरान ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? 7% से कम ऊर्जा। कितनी? 7% से कम ऊर्जा विमुक्त होगी। अगला, वह कौन सा यंत्र है जो ताप विद्युत संयंत्र के निर्वातक में उपस्थित कणिकीय पदार्थों को निकाल सकता है? वह कौन सा यंत्र है? वह है विद्युत अवक्षेपित। कौन सा है? विद्युत अवक्षेपित जो है, जो ताप विद्युत संयंत्र के निर्वातक में उपस्थित कणीय पदार्थों को निकाल सकता है। सूची पहली और सूची सेकंड का मिलान करना। मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरान और लोह। 114 का ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा? 4321 देख लेते हैं यहाँ पर। एक मिनट, सूची पहली और सूची सेकंड। 4321 मैग्नीशियम जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अपघटन में कार्य करता है। मैग्नीशिया जो होता है श्वसन के एंजाइमों को सक्रिय करता है। बोरान जो होता है पराग के अनुकरण के लिए आवश्यक होता है। और लोह जो होता है केटालेज एंजाइम को सक्रिय करता है। ये क्वेश्चन याद रखना, वेरी आईएमपी है। ठीक है, मैग्नीज जो होता है, एक बार वो बता देता हूँ, मैग्नीज जो होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, मैग्नीशियम जो होता है श्वसन के दौरान, बोरान जो होता है पराग, और लोह जो होता है केटालेज। निम्न में से सही कथन का चुनाव करना है। सही कथन को आपको सेट करना है। इन चारों में से कितने आपको सही लग रहे हैं? देखो, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज मैं आपके लिए यही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बताइए 115 बिल्कुल। 2 3 4 5 कितने सही हैं? 2 3 4 5 सही हो जाएंगे आपके। 2 3 4 5 केवल
खीरा और कद्दू में कक्षी कलिकाएं पतली सर्पित कुंडलित प्रदान का निर्माण होता है। ओपेंशिया में तना चपटा और मांसल और पत्तियां का कार्य करने के लिए रूपांतरित होता है। राइजोफोरा में जड़ें ऊर्ध्ववती रूप में वृद्धि करती हैं और घास और स्ट्रॉबेरी में भूपृष्ठीय तने कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं। ये वाला आपका गलत है कि सिस्ट्रस और बैंगेनविलिया में प्रणक नोकदार कठोर कांटों के रूप में परिवर्तित होती है। चलिए, XO प्रकार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है? XO प्रकार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाएगा? वेरी गुड, टिड्डा में, टिड्डा में पाया जाएगा। पादप कायिक वैज्ञानिक द्वारा गर्डलिंग प्रयोग, कटिबंध प्रयोग उस पादप उत्तक की पहचान के लिए किया जाता है जिसके द्वारा क्या होता है? वेरी गुड, जिसके द्वारा खाद्य का अधिगमन होता है। पादप कायिकी वैज्ञानिक द्वारा गर्डलिंग प्रयोग उस पादप उत्तक की पहचान के लिए किया जाता है जिसके द्वारा खाद्य का अधिगमन होगा। और निम्न में से कौन एलेनस की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण ग्रंथिकाएं उत्पन्न करता है? एलेनस की जड़ों में रोडोस्पाइरिलिम। लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जेल विद्युत संचलन तकनीक के विषय में सही नहीं है? वर्णों उत्पाद क्रियाधार की उपस्थिति में से जेल में नीले रंग के DNA बैंड दिखाई देते हैं। ये आज मैंने आपको ओल्ड पेपर 2022 का करवाया है। 2013 से 2022 तक के सभी ओल्ड पेपर हम इसमें कर लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है 9753749986। आपकी PNST की, नर्सिंग की, छत्तीसगढ़ BSc की, नीट की सभी क्लासें एक साथ चल रही हैं। सुबह 9 बजे क्लासें रहती हैं, 12:30 बजे क्लासें रहती हैं और 8:30 बजे क्लासें रहती है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको ऐड होना है वो अपना नाम और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर बताएं।